نذیر خان صاحب जिंदाबाद, जनाब नजीर खान साहब जिंदाबाद। बड़गाम के इस चौक से इंकलाब आएगा, बड़गाम के इस चौक से इंकलाब आएगा, सोईबू के इस चौक से इंकलाब आएगा। मुबारक शाह सबनिस खानदानस तिकाज तम मन नेरान बीजेपी ती नेशनल कॉन्फ्रेंस ती PDP ती मगर बह कर लुकन सोईबू के लुकन गुजारिश तुम करू गर गर लीडरशिप खड़ा तहसील बडगाम यतीम यह सयासी तौर यतीम बिलखसूस सोईबू इलाक यह यतीम ये लोकल लीडरशिप यह जमा यह खड़ा गसन बस डॉक्टर अब्दुल्ला बस महराज दीन गने और बाकी लुकन सन कारकुन बह गुजारिश कर रोजान फ्यूचर खतर तैयार इंशाअल्लाह रहमान नज़ीर अहमद खान साहब सरबराही मज क़यादत मज इंशाअल्लाह बडगाम डिस्ट्रिक्ट बिलमाम और बिलखसूस ये बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जन नक्श यह इंशाअल्लाह रहमान तब्दील गसन और यह हॉकर सर गि इंशाअल्लाह रहमान इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट बनना। जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सपोर्ट मिला था उसके बाद असेंबली में देखिए आप अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और नज़ीर साहब आप ये नहीं कह सकते कि कुछ दिन पहले यहाँ आए, ये बिल्कुल 1 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आप पिछले 1 साल से देखिए हर गांव में गए, हर गली में गए, हर कोचे में गए और वहाँ तक उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। और जहाँ तक आज इलेक्शन का सवाल है, जो बाई इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, अगर आप देखें जब उमर साहब ने इलेक्शन जीता उन्होंने ये कहा कि जहाँ मैं ज़्यादा अक्सरियत से जीतूँगा मैं उस सीट को जो है वो रिटेन करूँगा और दूसरी जगह को छोड़ दूँगा। लेकिन फिर आपने देखा जिस तरह से पिछले 70 सालों से बडगाम के साथ इस साल किया गया था उसी तरह से फिर एक बार उमर साहब ने इनके साथ इस साल किया और ये सीट छोड़ दी और वो गांधरबल चले गए। हालांकि अगर उन्हें सीट ये छोड़ी फिर शायद उन पे ये फ़र्ज़ बनता था कि वो एज़ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एक विज़िट करते, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में उन्होंने यहाँ पे एक बार भी नज़र नहीं दी होगी। अगर आप मुझसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, आप भी ये मुझसे सवाल पूछ सकते कि क्या आप यहाँ आए इलेक्शन जीतने के बाद? बिल्कुल, सबसे पहले मैं सोईबू में आया, मैं बडगाम में आया, मैं गलवानपुर में गया, मैं नारकार में गया, हर किसी जगह डोर टू डोर गया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज इम्तिहान हमारा नहीं है, आज इम्तिहान नज़ीर साहब का नहीं है, आज इम्तिहान आप लोगों का है, क्योंकि आपने 70 साल से यहाँ पे NC को साथ दिया है, PDP को साथ दिया। आज आपको मौका है कि आप नज़ीर साहब को असेंबली में भेजे ताकि वो आपके दिलों की, आपके जज्बात की, आपके एहसास की तर्जुमानी वहाँ पे कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पे जो है खड़े उतरे होते, शायद आगर वाला साहब आज इतनी जो है दूरी नहीं बनाते, वो शायद आज यहाँ पे कैंपेन कर रहे होते, लेकिन आपने देखा आपने बिल्कुल उनके दिल को ठेस बिल्कुल उनके दिल को ठेस पहुँची है। शायद आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा कि उन्होंने कहा अगर मैं लोगों के पास जाऊँगा तो मैं क्या लेके जाऊँगा। उनके साथ जो वादे किए गए थे वो तो वादे पूरे नहीं हुए, तो मैं लोगों के पास क्या लेके जाऊँगा। तो शायद उनको कहीं ना ये एहसास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर एक बार लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने जब इलेक्शन में किसी को बीजेपी का नाम दे के, किसी को A टीम B टीम दे के लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना के जो है 40 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद शायद उन पर फ़र्ज़ बनता था कि इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर से निकाल कर दिल्ली तक ले जाए और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते स्टेट हुड को लेके। और रशीद साहब ने उनको ये भी कहा था कि आप तब तक ओथ मत लीजिए जब तक आपको स्टेट हुड वापस नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने तब भी ये बात नहीं मानी होती। अगर थोड़ा ही हमें वापस मिला होता, अगर 10 रुपये में से 1 रुपया ही तब वापस मिला होता, शायद आज हम कुछ कर पाते। लेकिन उमर साहब को तब पावर की पड़ी थी, प्रोटोकॉल की पड़ी थी। लोगों को चाहे कैंडिडेट को देखकर वोट दे, पार्टी एक सपोर्ट है, पार्टी में तब आपको फायदा मिलेगा जब आपका कैंडिडेट किसी लायक हो। अगर कैंडिडेट आपका लायक ना हो तो पार्टी अगर मजहब भी हो तब भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। मुझे पूरा यकीन है जिस हिसाब से हम चलते हैं तो हम नंबर 1 पे है इंशाल्लाह। देखिए, मैं रोला साहब को पॉलिटिकल फील्ड में उस ग्रुप का लीडर समझता हूं जो पार्टी बनाते हैं। वो पार्टी से नहीं बने हैं, पार्टी उनसे बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब ज़रूरत थी आगा रोला साहब की तो उसको कहाँ नहीं पहुँचाया, लद्दाख से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उसको घुमाया। पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन, कश्तवाड़, श्रीनगर, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, सोनवार, कोई जगह नहीं जहां रूला साहब को नहीं पहुंचाया। सरकार मिली, MLA बने और बाद में जब रूला साहब ने अपने, चूँकि वो बनाने वालों में से है, पार्टी बनने वालों में से नहीं, पार्टी से वो बनने वाले नहीं है, वो तो बनाने वालों में से। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है ज़ाती तौर पे। जब रोला साहब ने अपनी सच्चाई उनके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली मतलब उसमें करने के लिए जब कहा तो उस वक्त आप देखिए अंदाज़ा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। देखिए, इसके बाद आप देखिए चीफ मिनिस्टर रहे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब 1 साल।
क्या ये ज़मीर उसका नहीं जागता कि आपने यहाँ से 38,000 वोट्स लिए? क्या आपको ये भी गैरत नहीं? मैं मान लेता हूँ कि उसने यहाँ से विड्रॉ किया, हो सकता है कोई पॉलिटिकल कंपल्शन था उमर साहब का, यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सके। क्या ये भी गैरत नहीं? जिन लोगों ने आपको 38,000 वोट दिए, एज चीफ मिनिस्टर एक कैबिनेट रिव्यू लेते, यहाँ सहीबुग में आते, यहाँ हमारे बड़गाम में आ जाते, ताकि हमारी डिमांड उसको सुन लेते। आपके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी उमर साहब, आज वोट किस मुंह से दिखाएंगे? शर्म की ये बात है, चीफ मिनिस्टर होकर, पार्टी का प्रेसिडेंट होकर, आप और आपके बाप में हिम्मत नहीं, आप पब्लिक का सामना करेंगे। आप कोलगाम से लोगों को लाते हैं, आप कुपवारा से लोगों को लाते हैं, आप गुरेज से नज़ीर गुरेजी को लाते हैं यहाँ लोगों को फंसाने के लिए। ये जुल्म है, ये तशद्दुद है बड़गाम के लिए। अगर हमारे लोग ये नहीं समझ सके, फिर दोबारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों के दिलों में ये तासीर डाल दी कि कोई है युस काशिर पर सानिस सिरस बन सरपोश, युस सानियन खानियन कमजोरन मंज सानि शर्म हयूक पज पट बन पर्द। मुझे पूरा यकीन है उस एतबार से आज लोग अगर वोट डालते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि बदलाव होगा, पार्टियों की छुट्टी होगी, एक अच्छे इंसान की क़यादत का मौका मिलेगी और हमारा बड़गाम सहीबुग कामयाबी से हम